हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जिसमें क्लास 6, 7, 8 का मैथ्स एंड साइंस के टॉपिक इस यूट्यूब चैनल पर कवर कर रहे हैं। तो आज हम जो शुरू करने वाले हैं वो हमारा चैप्टर फर्स्ट है, क्लास 6 का नोइंग आवर नंबर्स। तो चलो शुरू करते हैं, लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। कुछ चीजें जिन पर आपको ध्यान रखना चाहिए उन चीजों को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि जब भी पढ़ने बैठो, जब भी ऑनलाइन, ऐसा नहीं कि मेरे ही वीडियो जब भी देख रहे हो, जब कभी भी यूट्यूब चैनल देख रहे हो तब हमेशा अपने साथ पेन और पेपर लेकर बैठो, क्योंकि जब भी हम पढ़ते हैं तो एक नोट्स बनाते चले और पूरा वीडियो देखो। क्योंकि जब आप कुछ बैठने सीखने बैठे हो, टीचर कुछ एक्सप्लेन करना चाह रहा है तो आपने आधा वीडियो देखा, आगे मूव कर गए, तो उससे होगा क्या? कुछ नहीं, आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे। अगर आधा वीडियो इधर देखा, आधा वीडियो अगला देखा, आधे ऐसे ही स्क्रॉल करते रहेंगे तो आप कुछ नहीं सीखेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी पढ़ने बैठो पेन एंड पेपर लो और पूरा वीडियो देखो, जिससे क्या है आप कुछ सीख पाओ। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि आज के इस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जो इस टॉपिक्स में पढ़ेंगे वो हमारा होगा कंपेयरिंग नंबर्स, फिर उसके बाद पढ़ेंगे इंडियन नंबर सिस्टम, फिर पढ़ेंगे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। तो शुरू करते हैं कंपेयरिंग नंबर्स से। तो देखो, समझते हैं कंपेयरिंग नंबर्स क्या है। कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी मम्मा ने आपको 50 रुपए दिए और आपके भाई को 10 रुपीज दिए, क्या आप मुझे बता सकते हो कि किसको रुपए ज्यादा मिले हैं? सिंपल सा, आपको पता है कि मेरे जो आपको दिए हैं वो 50 रुपए दिए, इसलिए रुपए आपको ज्यादा मिले। एक और कंडीशंस लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान के चलिएगा ये चिंटू है और ये इस चिंटू का वेट है 62 kg। दिखने में पतला लग रहा है लेकिन ये कमजोर है नहीं। और इसकी सिस्टर है बबली, जिसका वेट है 48 kg। क्या आप मुझे बता सकते हो कि किसका वेट ज्यादा है? तो आप सिंपल बाय ऑब्जर्विंग द नंबर तो आप कह सकते हो कि सर जो चिंटू है उसका वेट ज्यादा है रेदर दैट बबली, क्योंकि बबली तो 48 kg है बट चिंटू 62 kg है। इन्हीं को तो कहते हैं कंपेयरिंग नंबर। नंबर को तुलना करना, उनको अलग अलग चीजें से कंपेयर करना। तो इनका यूज कब होगा? जब हम वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इस चैप्टर के, तब आप इन नंबर्स को कंपेयर करके सीखोगे। आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं जो हमारा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ऑर्डर का नंबर को ऑर्डर में अरेंज करना। समझते हैं कैसे नंबर को अरेंज करते हैं या ऑर्डर से रखते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मींस अरेंजमेंट फ्रॉम द स्मॉलर टू द ग्रेटर नंबर। जो अरेंजमेंट है वो नंबर कैसा है? स्मॉलेस्ट से ग्रेटर। तो हम इसे क्या कहते हैं? असेंडिंग। तो देखो, जब हम असेंडिंग ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमने क्या लिखा है? सबसे छोटा 36, फिर 46, 56 और 66। तो ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर, फिर ग्रेटर नंबर, ये हमारा क्या हो गया? असेंडिंग ऑर्डर। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। तो देखो, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है कि सबसे जो बड़ा नंबर, फिर धीरे धीरे स्मॉलेस्ट नंबर, ये हमारा क्या हो जाएगा? डिसेंडिंग ऑर्डर। समझते हैं, जैसे कि हम देखते हैं सबसे पहले क्या लिखते हैं? ग्रेटर नंबर, फिर स्मॉलर नंबर। असेंडिंग ऑर्डर मींस अरेंजमेंट फ्रॉम द ग्रेटर नंबर टू स्मॉलेस्ट नंबर, लाइक 40, 30, 20, 10। अब सर ये तो हमारे लिए याद करना बहुत मुश्किल है। चलो समझते हैं। अगर मैं मान के चलूं ये हमारी क्या है? एक स्टेयर्स है। क्या है? एक स्टेयर्स है। और अगर मेरा ए इधर है तो बी इधर होगा, सी इधर होगा और डी इधर होगा। असेंडिंग यानी छोटे से बड़े की तरफ, छोटे से बड़े की तरफ, क्योंकि असेंडिंग में क्या आ रहा है? आप देखिएगा ए आ रहा है तो सबसे पहले छोटा नंबर फिर बड़ा। इसी तरीके से डिसेंडिंग यानी डी से ए, तो डी क्या है? बड़ा नंबर है,
बड़े नंबर से छोटे नंबर की। जब भी आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग में कंफ्यूजन हो तो आप इस तरीके से स्टेयर्स को बना सकते हो और उसकी हेल्प ले सकते हो। तो स्टेयर्स बनाते समय ए डिनोट्स करता है असेंडिंग को और डी डिनोट्स करता है डिसेंडिंग को। तो ए स्मॉलेस्ट नंबर है और डी है वो बिगर नंबर है। डिसएंडिंग यानी बड़े से छोटे, असेंडिंग यानी छोटे से बड़े। आया समझ में या नहीं? आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आया एक बार फिर से वीडियो को पीछे करिएगा और आप फिर से पूरा वीडियो देखिएगा, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं एक्सपेंडेशन ऑफ नंबर, नंबर को बड़ा करके लिखना। देखो समझते हैं, ये जो हमारा 7 है ये हमारा यूनिट प्लेस है या वंस प्लेस है। जो 5 है वो हमारा 10th प्लेस है और 2 है वो क्या है 100 प्लेस है। तो 1 10th 100 इसी तरीके से पढ़ते हैं। तो ये जब भी हम पहले नंबर को लिख रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर 50 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर 200 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसी तरीके से नंबर आगे बढ़ाते जा रहे हैं, हम उनके साथ मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। अगर आप इन सभी का सम ऐड करोगे लाइक 7 + 50 + 200, क्योंकि हमने क्या किया है मल्टीप्लाई किया है, तब भी हमारा नंबर क्या होने वाला है 250 रहने वाला है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब ये आगे समझते हैं और बढ़ते हैं। अब जैसे कि ये जो नंबर हैं आपको इनको अरेंज करना है, किसमें, अरेंज द नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। तो अब अगर हो सकता है आप भूल चुके हो तो असेंडिंग में क्या याद रखा था हमने, पहले हम स्टेयर्स बनाते हैं ए बी सी डी। असेंडिंग है यानी ए से डी की तरफ जा रहे हैं, तो असेंडिंग में क्या होता है हमें सबसे पहले छोटा फिर बड़ा। तो इन सारे नंबर्स में क्या आप बता सकते हो सबसे बड़ा नंबर क्या है? आप 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिएगा, फिर खुद से सॉल्व करने के बाद आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना। अगर आपको नहीं आ रहा है तब फिर आगे देखिएगा, एक बार ये क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिएगा। आई होप आपने ये क्वेश्चन ट्राई किया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। देखो सबसे पहले आपने देखा कि जो नंबर है ये 3 डिजिट का है, ये 4 डिजिट का है, ये भी 4 डिजिट का है और ये 3 डिजिट का है। अब आप देख रहे हो 571 सबसे छोटा नंबर है, फिर 847 उससे छोटा नंबर, उससे बड़ा नंबर है, फिर 8320 उससे बड़ा नंबर है, फिर 9754 सबसे बड़ा नंबर है। तो आप क्या कर रहे हो, इनको छोटे से बड़े नंबर के तौर पर उनको अरेंज कर रहे हो। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस आप अपने मन से होमवर्क के तौर पर करके कमेंट बॉक्स में करेक्ट आंसर लिखिएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, ये क्या कहा जा रहा है, अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग का मतलब आपको पता ही, अभी तो हमने डिस्कस किया। क्या डिसेंडिंग में क्या है, डी से हम ए की तरफ आ रहे हैं, डिसेंडिंग डी से शुरू हो रहा है यानी सबसे बड़ा नंबर। अब देखिएगा ये 4 डिजिट नंबर, 2 and 3 5 डिजिट नंबर, 2 to 4 डिजिट नंबर, 2 to 4 डिजिट नंबर। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 4 डिजिट नंबर में भी हमारा सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो आपके दिमाग में ऊपर लिखता हूं, इधर सबसे छोटा नंबर आपको नजर आ जाएगा, वो आएगा 5000। फिर अगला नंबर जो होगा वो आएगा हमारा 7500, फिर आएगा 7861, देन 85400। आई होप आपको ये नंबर समझ में आए होंगे। अब अगला क्वेश्चन, ये सेकंड पार्ट आपको भी होमवर्क के तौर पर अपना मेंशन कर लीजिएगा, क्योंकि हमारा ये जो पर्पस है वीडियो का, केवल आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कर देना नहीं, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी देना, सो दैट आप इंट्रोडक्शन समझ पाएं। इस वीडियो में जो भी टॉपिक के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं उनको सीखें और उनका इंप्लीमेंटेशन करें, उनको अप्लाई करें।
आगे बढ़ते हैं और समझते हैं फॉर्मेशन ऑफ नंबर। नंबर कैसे बनता है? देखो, अब आप समझिएगा, पहले क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और फिर समझते हैं क्या है हमारा क्वेश्चंस। नाउ मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बाय यूजिंग एनी 1 डिजिट ट्वाइस। यानी जो, अगर आप चाहो तो कोई भी एक डिजिट को 2 बार लिख सकते हो, लेकिन आपको इन सारे नंबर से 4 डिजिट की सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर लिखना है। देखो, तो फिर समझते हैं कि ऐसे सबसे बड़ा नंबर हम कैसे लिख सकते हैं। तो अगर आप बड़ा नंबर लिखना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको बड़ी नंबर से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। तो देखिएगा, हम बड़ा नंबर लिखना चाह रहे हैं तो बड़े नंबर से शुरुआत करनी पड़ेगी, लाइक 8 8 7 4। तो हमने 3 को अवॉइड कर दिया, क्यों? क्योंकि मुझे कोई एक नंबर रिपीट करने की परमिशन थी, तो मैंने ये अपना बड़ा नंबर लिख दिया। क्या आप सोच सकते हो इससे बड़ा नंबर लिख सकता हूं? नहीं। और स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है तो आप क्या करोगे? हम शुरुआत करेंगे छोटे नंबर से, और अगर रिपीटेशन भी है तो हम रिपीट भी करेंगे स्मॉलेस्ट नंबर से, जैसे कि 3 3 4 7। तो ये हमारा सबसे छोटा नंबर हो गया और 8 8 7 4 हमारा सबसे बड़ा नंबर हो गया। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। अब देखिएगा, आपको एक और क्वेश्चंस करना है। नाउ मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बाय यूजिंग एनी डिजिट ट्वाइस। अब यहां भी सेम है, हम किसी भी नंबर को दोबारा यूज करके सबसे बड़ा और छोटा नंबर लिखते हैं। तो सबसे पहले हम ग्रेटेस्ट नंबर की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं कि ग्रेटेस्ट नंबर कैसे हम लिखेंगे। तो ग्रेटेस्ट नंबर को लिखने के लिए हम शुरुआत किससे करेंगे? 9 से। और क्योंकि 9 को हम रिपीट कर सकते हैं 2 बार, तो हमने 9 2 बार लिख दिया। अब हम क्या लिखेंगे? 8 2। तो जब भी ग्रेटेस्ट नंबर लिखने हैं तो आपको ग्रेटेस्ट नंबर को ही पहले प्लेस करना है, और अगर स्मॉलेस्ट नंबर लिखने हैं तो क्या करोगे? सबसे पहले क्या करोगे? स्मॉलेस्ट नंबर से शुरुआत करोगे। तो सभी में स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? 1। तो हम 1 को ही और रिपीट कर दें तो हमारा नंबर और भी स्मॉलेस्ट बन जाएगा, तो 1 1। इसके बाद क्या लिख सकते हैं? 2 8। ये हमारा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो गया विद द हेल्प ऑफ इन नंबर्स की। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कैसे हम छोटे नंबर्स को लिखते हैं और कैसे बड़े नंबर को लिखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इंडियन नंबर सिस्टम्स। इंडियन नंबर सिस्टम बेसिकली आप लोग हो सकता है फैमिलियर हो, और बहुत सारे बच्चे पहली बार पढ़ रहे हो सकते हैं। तो देखो, वंस, यूनिट प्लेस हमेशा वंस होता है। क्या होता है? यूनिट प्लेस को ही हमेशा क्या कहते हैं? वंस। तो वंस हमारा यूनिट प्लेस है। इसके बाद आएगा 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो आपको नंबर्स हमेशा याद रखने हैं, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरीके से। लेकिन कई बार क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं कि यूज द एप्रोप्रिएट कॉमा ऑन द फॉलोइंग क्वेश्चंस, कि हमें एक कॉमा सही प्लेस पर लगाना है। तो कैसे लगाएंगे? देखो बेटा, इंडियन सिस्टम में हम कॉमा की बात करते हैं तो फर्स्ट कॉमा आता है 3 डिजिट बाद, फिर 2 डिजिट, फिर 2 डिजिट, फिर 2 डिजिट, इस तरीके से आगे बढ़ता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। एक एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चंस लेते हैं और समझाते हैं आपको। मैंने लिखा 3 4 5 6 8 4। इस नंबर में आपको कॉमा का यूज करते हुए और इंडियन सिस्टम का यूज करते हुए हमें कॉमा लगाने हैं। तो फर्स्ट कॉमा कैसे आएगा? 3 डिजिट बाद, याद रखना है, 4 8 6 5 4 3। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? तो शुरू करते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 3,45,684। इस तरीके से हम इंडियन सिस्टम में इसको पढ़ेंगे, या इसको नंबर में या वर्ड्स में लिखना है तो हम लिखेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आगे मूव करते हैं और बढ़ते हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम।
देखो इंटरनेशनल सिस्टम और इंडियन नंबर सिस्टम में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, हमें उन्हीं डिफरेंस पर ज्यादा फोकस ध्यान करना है। तो देखो सबसे पहले वंस, टेंस, 100, यहां तक तो सेम है। फिर 1000 भी सेम है, फिर क्या आता है 10,000। तो देखो इंडियन नंबर सिस्टम में क्या होता है 1000, 10,000, यहां तक तो सेम है। इंटरनेशनल सिस्टम और इंडियन नंबर सिस्टम 10,000 तक कॉमन है। फिर इंडियन सिस्टम में क्या आता है लाख, लेकिन यहां 100,000। देखना वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000। अब अगला नंबर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ऐसे करके वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। आप इस तरीके से याद कर सकते हो। लेकिन जब हम कॉमा यूज करेंगे तो यहां कोई कंफ्यूजन नहीं है। इंटरनेशनल सिस्टम में हमेशा हम कॉमा यूज करते हैं 3 डिजिट के बाद। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं और एक नंबर को देखते हैं। एक नंबर लिखते हैं, उसको हम इंडियन सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम में कॉमा का सही प्लेस देखते हैं कैसे यूज करते हैं। तो देखो हमने एक नंबर लिखा है जैसे कि 3, 2, 4, 5, 6, 8। देखो जब भी नंबर्स को रीड करना शुरू करेंगे तो हम यूनिट प्लेस से शुरू करेंगे। यूनिट प्लेस का मतलब क्या है कि आपका जो भी राइट हैंड है उससे नंबर शुरुआत करेंगे हमेशा राइट से लेफ्ट की तरफ। तो जैसे पहले हम इंडियन सिस्टम की बात करते हैं। इंडियन सिस्टम तो सबसे पहले हम 8 से शुरू करते हैं। 8, 6, 5। तो इंडियन सिस्टम में 3 डिजिट बाद पहला कॉमा, फिर लिखेंगे 4, 2, फिर 2 डिजिट बाद कॉमा, फिर 3। तो क्या होगा वंस, 10, 100, 1000, 10,000, लाख। तो 3,24,568 ये हो गया हमारा इंडियन सिस्टम। अब इंटरनेशनल सिस्टम, तो इंटरनेशनल सिस्टम में क्या करते हैं हर एक नंबर 3 डिजिट बाद हम क्या लगाते हैं कॉमा लगाते हैं। तो इसको पढ़ेंगे कैसे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000। तो हम क्या कहेंगे 324,568। आई होप अब आपको इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम अच्छे से समझ में आएगा। तो इस जो टॉपिक में जो एनसीईआरटी बुक में गिवन है उसमें केवल यही चीजें हैं, नंबर को कंपेयरिंग करना, दूसरा उनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, तीसरा नंबर की हेल्प से डिजिट का फॉर्मेशन करना, और चौथा इंटरनेशनल सिस्टम और इंडियन नंबर सिस्टम से फैमिलियर होना। तो इस क्लास के पर्पस हमारा यही था कि इन नंबर से आपको फैमिलियर करा देना। अब जो हमारा अगला वीडियो होगा वो एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन होगा। आई होप यू एंजॉय दिस क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग।